सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आइए हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ते हैं वाच्य। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है उसे क्या कहते हैं? उत्तर होगा वाच्य। वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के 3 भेद होते हैं। जहाँ क्रिया का प्रयोग वाक्य में कर्ता के लिंग व वचन के अनुसार किया जाता है कहलाता है कर्तृवाच्य। राम ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य में कौन सा वाच्य है? उत्तर होगा कर्तृवाच्य। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वहाँ कौन सा वाच्य होता है? उत्तर होगा कर्मवाच्य। शिक्षक द्वारा पढ़ाया जा रहा है, इस वाक्य का वाच्य लिखिए। उत्तर होगा कर्मवाच्य। पर्यटकों द्वारा तीर्थ यात्रा की जाएगी, वाक्य में कौन सा वाच्य है? उत्तर है कर्मवाच्य। जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो एवं क्रिया सदैव अकर्मक हो वाच्य होता है भाववाच्य। मुझसे दौड़ा नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य लिखिए। उत्तर होगा भाववाच्य। कर्तृवाच्य की पहचान होती है उपर्युक्त सभी। देखिए, वाक्य में क्रिया सकर्मक या अकर्मक दोनों का प्रयोग होता है कर्तृवाच्य में। वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का लिंग व वचन कर्ता के अनुसार होता है, ये याद रखें। कर्मवाच्य की पहचान होती है वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, क्रिया का लिंग व वचन कर्म के अनुसार होता है। इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी। किस वाच्य में कर्म नहीं होता? उत्तर होगा भाववाच्य में। भाववाच्य की पहचान होती है वाक्य में भाव की प्रधानता होती है, क्रिया का लिंग और वचन कर्ता व कर्म दोनों के अनुसार नहीं होता, क्रिया सदैव अकर्मक, पुल्लिंग एवं एक वचन में होती है। उत्तर होगा इसका उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों विशेषताएं होती हैं, पहचान होती है। बंदर ने बच्चे का कान काट लिया, इसमें वाच्य का भेद बताइए। उत्तर होगा कर्तृवाच्य। महादेवी से बैठा नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य का भेद बताइए। उत्तर होगा भाववाच्य। माली द्वारा पौधा लगाया गया, वाक्य यानी वाच्य का भेद बताइए। उत्तर होगा कर्मवाच्य। अशोक ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए। उत्तर होगा कर्तृवाच्य। हम इस खुले मैदान में दौड़ते हैं, भाववाच्य में बदलिए। उत्तर होगा हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का सही विकल्प नहीं है? मुझसे अब देखा नहीं जाता, ये भाववाच्य है। आइए चला जाए, यह भी भाववाच्य है। राधा से बोला नहीं जाता, यह भी भाववाच्य है। हमें धोखा दिया जा रहा है, यह कर्तृवाच्य है, यानी कि इसका उत्तर होगा
हमें धोखा दिया जा रहा है, ये भाववाच्य नहीं है। फिर कभी देखा जाएगा, वाक्य की पहचान कीजिए। तो ये कौन सा उत्तर है इसका? फिर कभी देखा जाएगा, भाववाच्य। उसके द्वारा निबंध लिखा गया, कर्तृवाच्य में बदलिए। उत्तर होगा उसने निबंध लिखा। ये वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है, इसको कर्तृवाच्य में बदला है, तो उसने निबंध लिखा। उन्होंने उछलकर डोर पकड़ ली, कर्मवाच्य में बदलिए। ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है, इसको हमें कर्मवाच्य में बदलना है। तो उत्तर होगा उनके द्वारा उछलकर डोर पकड़ ली गई। वे बाग छोड़कर नहीं उड़े, भाववाच्य में बदलिए। उत्तर होगा उनसे बाग छोड़कर नहीं उड़ा गया। चोट के कारण उससे चला नहीं जाता, कर्तृवाच्य में बदलिए। ये भाववाच्य का उदाहरण है, इसको कर्तृवाच्य में बदलना है। तो चोट के कारण वह चल नहीं सकता, इसका उत्तर ये होगा। इस प्रकार से हमने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से वाच्य को पहचाना और सीखा। धन्यवाद।